गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और काफ़ी मोटिवेटेड होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, और डे वाइज जो हम टारगेट दे रहे हैं आप लोग उसको अचीव भी कर रहे होंगे। ऐसा मेरी आशा है और आप लोगों को करना भी चाहिए ऐसा ही। तो हम लोग डे 5 पे आ गए हैं। तो डे 5 शुरू करने से पहले हम डे 4 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसको पहले देखते हैं। डे 4 में कुछ क्वेश्चंस था। तो डे 4 में कुछ क्वेश्चन था, ये था, क्या था? गांधी एंड लेनिन और सोशलिस्ट कौन लिखे हैं? आप लोग सोचे थे? देखिए, इसका आंसर है एस से डांगे। आप लोग श्रीपद डांगे, श्रीपद अमरू डांगे, ये कम्युनिस्ट थे। समझ गए? ये कम्युनिस्ट थे। और इन्होंने जो ये गांधी एंड लेनिन एक पैम्पलेट था। क्या था? एक पैम्पलेट था जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से लेनिन बेहतर है गांधी जी से। इन्होंने इसमें ये बताया है। चलिए, दूसरा है नवयुग। नवयुग किसने लिखा? कुछ सोच पता है नवयुग किसने लिखा? बताइए कुछ। क्या आप लोग सोचे थे नवयुग कौन लिखा? तो नवयुग मुजफ्फर अहमद लिखते हैं। मुजफ्फर अहमद लिखते हैं। नवयुग कौन लिखे हैं? मुजफ्फर अहमद। बंगाल कौन लिखे हैं? ये भी यही लिखे हैं, मुजफ्फर अहमद प्लस नजरुल इस्लाम। ये दोनों मिलके लिखे हैं। बंगाल गजट तो सब लोग लिख दिए होंगे। जेम्स ऑगस्ट हिक्की। कहाँ से निकला था ये? निकलता था ये बुक, तो ये बुक निकलता था कलकत्ता से। किस में निकलता था? इंग्लिश में। कब निकला था? 1780 में। कब निकला था? 1780 में। लेबर किसान गजट किसका है? तो ये है एम सिंगारा वेलू का। चलिए, आप लोग इतना हो गया आप लोगों से। और कुछ क्वेश्चन दिए थे। ये कब आया था और इसके समय कौन थे गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो जिस समय भी थे? बताइए इसका क्या है। चलिए, तो पहला वुड्स डिस्पैच है। तो वुड्स डिस्पैच किनके समय आया था? तो डलहौजी के समय आया था। ये तो सब बता दिए होंगे। हंटर भी सबको पता होगा, रिपन के समय में आया है। रायली कर्जन के समय में आया है। सैडलर चैम्सफोर्ड के समय में आया है। हाटो इरविन के समय में आया है। और सार्जेंट बेबल के समय में आया है। अब लॉर्ड डलहौजी का समय तो आप लोगों को पता होगा, तो मार दीजिएगा। 54। ये है 1882 रिपन। 1902 बंगाल विभाजन कर्जन के समय ही हुआ। सैडलर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड याद है 1917। गांधी इरविन पैक्ट 1929। और ये बेबल कब है? 1944 बेबल। आप लोग मिला लीजिएगा, और नहीं अगर लिख पाए थे तो अपने नोट्स में इसको कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। ये तो आपको याद होना चाहिए। अब कल से आपको क्या करना है? आप लोगों को अब करना है कि इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। अब आपको आज ये बताना है। क्या बताना है? ये बताना है कि इन सब में हुआ क्या क्या है, इसके मेजर रिकमेंडेशंस क्या थे। आपको ये बताना, मेजर रिकमेंडेशन, और कुछ नहीं बताना है। ठीक है, चलिए। और आज हम लोग डे 5 से पहले हम सोचें कि डेली आप लोग को 2-3 स्कीम भी बताएंगे। क्या बताएंगे? 2-3 स्कीम। तो आज से हम लोग स्कीम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद डे 5 पे आएंगे।
तो स्कीम में आज हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में देखेंगे क्या क्या, यही देखेंगे फार्मर वेलफेयर में। तो अभी एक फंड बना है अब आप लोगों को एग्रीकल्चर का अगर कुछ भी है तो एग्रीकल्चर में दिक्कतें आप लोगों को पता है। अब उन्हीं दिक्कतों को सामना किया, उन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए स्कीम्स लाया गया है। क्या है दिक्कतें एग्रीकल्चर में, आप बताइए दिक्कतें। प्रोडक्टिविटी का है, और क्या है इसमें, इसमें फंडिंग का कमी है, फंडिंग का कमी है, फार्मर स्ट्रेस का कमी है, फार्मर स्ट्रेस है इसमें, इनकम का स्ट्रेस है, और क्या कमी है, बहुत सारा कमी है एग्रीकल्चर के। सब चीज आप ऐसे देखिएगा, एग्रीकल्चर में इनपुट से लेकर आउटपुट तक में जितने मुद्दे हैं सब में इशू है। जैसे सीड से लेकर, को सीड से भी पहले लैंड से लेकर लैंड देखने से पहले तक का बहुत सारे इशू है, तो हर जगह इशू है। तो उन इशू के को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम लाती है। अब उन्हीं स्कीम को हम लोग, कुछ कुछ स्कीम है जिसको यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि फंड नहीं है, उसके लिए इन्होंने लाया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्या लाया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाया। इसमें क्या है, इसमें अभी एक भारत कैंपेन लॉन्च हुआ। क्या, भारत कैंपेन। इसका क्या है, इसका पर्पस बस इतना ही। देखिए ये सब मैं विजन आईएएस के गवर्नमेंट वाले जो गवर्नमेंट स्कीम के मैगजीन से वहाँ से करा रहा हूँ बस, लेकिन उसमें से मैं बस वो पॉइंट लिखा हूँ जो आपको याद रहना चाहिए या देख लेना है एक बार। देखिए इससे ज़्यादा अगर डीप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनना है, तो जो लेकिन बेसिक नॉलेज पे जो वहाँ बन जाए वो से उतना हम लोग को बेसिक नॉलेज आना चाहिए, समझ गए ना। इसमें एक भारत कैंपेन लॉन्च हुआ है। इसका क्या है पर्पस, क्या है देखिए पर्पस क्या है, पर्पस है टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, जैसे वेयर हाउस का गैप है, बफर स्टॉक जहाँ रखते हैं, या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है, और मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को लाना है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब 100% गवर्नमेंट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, नाबार्ड है। टेन्योर इसका 10 साल का, मतलब 32-33 है। क्रेडिट गारंटी 2 करोड़ तक का है, 2 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी एमएसएमई को दिया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि एग्री एंटरप्राइजेज, स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर, इसमें गवर्नमेंट और ज़्यादा फोकस कर रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो फूड सिक्योरिटी का है ना हमारे देश में। फार्मर स्ट्रेस इतना है कि फार्मर का पैसा, इनकम डबलिंग ऑफ फार्मर, जो अशोक दलवई कमेटी थी उसका बोलना था डबलिंग ऑफ फार्मर, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे, वो पूरा रिपोर्ट 2000 पेजेज का है, तो उसमें बहुत सारे उन्होंने इनिशिएटिव बताया। उसमें ये भी है कि स्टार्टअप्स इसमें नहीं बहुत इन्वॉल्व होने, तो गवर्नमेंट अब पुश करेगी स्टार्टअप्स को, तभी एग्रीकल्चर में बिजनेस से जाएगा। लैंड रिकॉर्ड नहीं है उसको, तो वो सब हम देखेंगे मेंस के समय, अभी तो वो सब छोड़ देते हैं। तो ये स्टार्टअप और एग्रीप्रेनरशिप, एग्री प्लस इंटरप्राइजेस को एग्रीप्रेनर्स बोलते हैं। तो ये है। आपको इसमें क्या याद रखना है कि भारत इन कैंपेन किसके रिगार्डिंग आया है, तो कौन से मिनिस्ट्री है, या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसका क्या मोटिव है, कौन इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। 3-4 लाइन में रहेगा तो आप इसको सही कर ले जाइएगा। कौन सा स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ये तब सही हो जाएगा। पीएम किसान, ये बहुत आसान है, आप लोग सब जानते होंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यहीं से आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम देख सकते हैं, क्योंकि पीएम किसान के बाद में जनरली सारे बच्चों को पता होगा 6,000 आता है, कहाँ से आता है, सेंट्रल से आता है। तो ये इसलिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, जिसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। इंक्लूसिवनेस का एक तरीका भी है कि सारे लैंड होल्डर्स को दे रहे हैं। इनकम सपोर्टेड टू ऑल लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर फैमिलीज को दिया जा रहा है। उसके बाद केसीसी से इसमें लोन भी दिया जा रहा है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन, खुद ही रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है। और कौन ये बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो स्टेट या यूटी गवर्नमेंट कर रहा है, यही है। इसके सवाल आप बना दीजिएगा। चलिए, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये किसको रिप्लेस किया था, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को ये रिप्लेस किया था, एनएआईएस को, और मॉडिफाइड एनएआईएस को। और क्या है इसमें, क्या बोला जाता है, क्रॉप इंश्योरेंस। अब एक हम लोग पढ़ें कि अब फार्मर स्ट्रेस क्यों होता है, कि क्योंकि अगर उनका फसल अच्छा नहीं आएगा तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो फार्मर सुसाइड भी एक है। तो इन्हीं सबको देखने हुए
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो इंश्योरेंस है तो आपका कवर कर दिया जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा फार्मर्स पे, तो इसके लिए लाया गया। तो सारे प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आपको देगा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा कुछ फंड, 60%, 75%, 90%, लेकिन 100% नहीं देगा। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रहेगा, इसमें स्टेट को भी पार्टिसिपेट करना होगा। और इसमें सारे फार्मर, इवन शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट्स फार्मर सबको मिलेगा ये प्रधानमंत्री। और इसमें सारे फसल कवर होते हैं, क्रॉप कवर्ड ऑल रबी खरीफ क्रॉप, ऑल सेरेलेस, मिलेट, पल्सेज, ऑयल सीड्स। बस अब आप देख लीजिए, आप एक बार बस इसको अभी सुन लिए, एक बार और अपने से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए, अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो लिखने की भी जरूरत नहीं। हम ऐसे डेली तीन चार ये प्रोग्राम लेकर आएंगे, मतलब स्कीम्स लेकर आएंगे, और अगले 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हम अगले 30-40 दिन तक साथ हैं, तो ये कर देंगे। फिर PT 365 का साइंस वाला सेक्शन कर देंगे। फिर जो आता रहेगा हर दिन 10-15 मिनट ऐसा आप लोगों को बताते रहेंगे, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जाता रहेगा। चलिए अब हम लोग करते हैं आज का टारगेट, डे 5। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट खत्म कर दिया है, इंडिपेंडेंस तक आ गए थे। अब हम लोग पीछे चलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम। और उन बच्चों से जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आज से यहाँ से शुरू कीजिए। और जो पीछे छूट गया, देखिए जो छूट गया है उसको अभी रहने दीजिए, लेकिन जहाँ से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से अभी स्टार्ट कीजिए। जो पीछे छूटा है उसको हम लोग बीच में गैप देंगे, जिस दिन बच्चे रिवीजन करेंगे अपने आप पढ़ लीजिएगा, समझ गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ उधर सब कंप्लीट कर लिए हैं यूनिट 4 तक। तो आज हम लोग यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 2 का जितना चैप्टर 3 से चैप्टर 5 तक है सारा कंप्लीट करेंगे आज, इसको सारा कंप्लीट कर लेंगे। साइंस में आज हम लोग बायोलॉजी में ही कर रहे थे, जूलॉजी आज तो थीम जो बेसिक बायोलॉजी है उसमें कर रहे थे, तो आज हम लोग इसमें जेनेटिक्स कर लेंगे। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस कर लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कर लेंगे। और क्या करना है, रिवीजन करना है आप लोगों को, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इतना करने के बाद समझ गए, इतना आप लोगों को करना है, क्योंकि अब आपका बायो वाला सेक्शन आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आज आप लोग तो हो गया 5 दिन में हमारा बायो खत्म हो गया। तो इसी तरह देखते हैं कितने, हम लोग कुछ भी जल्दी में नहीं है, सब करेंगे कंप्लीट, जहाँ जल्दी होना होगा अपने हो जाएगा, हम लोग कुछ हड़बड़ा के नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ हम लोग कर रहे हैं, तो आज हम लोग 60 जो थर्ड BPSC का प्रीलिम्स हुआ है, उसके 5 क्वेश्चंस करेंगे, उसके 5 क्वेश्चन करेंगे मैथ रीजनिंग के, जो भी रहे मैथ रीजनिंग जो रहे वो कर लेना है 5। और आज हम लोग अप्रैल मंथ का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो आज हम लोग का अप्रैल मंथ का करंट अफेयर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते जा रहे हैं। और देखिए ये जो स्कीम वाला है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा दिक्कत होगा, हम ऐसे ही 5-6 मिनट पढ़ें, बस इतना ही पढ़ के आपको छोड़ देना है। एक बार सुना लगा रहना चाहिए। अगर आप लिख सकते हैं, बस स्कीम में कुछ जैसे युवा 2.2 आया था, तो कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो ये पूछ दिया था, उसके अंदर 2-3 स्टेटमेंट अगर दे दे तो बेसिक बातें बस जानेंगे, कोई ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक बात जितना हम करा रहे हैं कर लीजिए।
अगर बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। 150 में 150 तो करना नहीं है। और जो लोगों को अगर बेसिक्स ये स्पेक्ट्रम नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि पहले ये सब बेसिक चीज़ें आपको देखना। ये नहीं कि अब आप लोग गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर पढ़ने बैठ जाइए, PT 365 का साइंस लेके बैठ जाइए। पहले बेसिक साइंस, बेसिक हिस्ट्री ये सब कंप्लीट कीजिए, फिर वो सब देखेंगे। चलिए, और सब लोग पढ़ते रहिए यूं ही, और जो पहली बार देख रहे हैं तो यहीं से स्टार्ट कीजिए, ठीक ना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नाम से है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा। और वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।